50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। महाकुंभ जैसी घटना हो जाए और उसके बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए, अप्रवासी भारतीय निकाले जाएं और भारत में कोई भी बड़ी घटना हो जाए, आप यकीन मानिए जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना वोट बैंक को गेन किया है उसकी बुनियादी वजह यह है अल्पसंख्यक यानी कि विशेष समुदाय के नफरत की बुनियाद पर यह वोट बना है। आप किसी अपर क्लास के व्यक्ति से यह बात करें कि जी आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी को आप वोट क्यों देते हैं। ईमानदारी की बात बताता हूं मैं आपको कि अगर वो मिसाल के तौर पे ये बात कहेगा कि साहब मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए देता हूं कि वो मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया, वो ऐसा बोल नहीं सकता। उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो पता ये चलेगा कि दरअसल ये पार्टी जिस नफरत की बुनियाद पर बड़ी हुई है, पली है, बड़ी है, वो इस वाली बात को पसंद करता है। गोदी मीडिया ने और पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने विशेष समुदाय को नफरतों के अंदसात पेश किया, आतंकवादी ISIS का बनाया, लोगों को डराया। इस वजह से पूरी दुनिया का समुदाय एक मुस्लिम समाज विशेष समुदाय से थोड़ा डरने लगा। ये बात दीगर है कि इसमें कितनी हक है, कितनी सच्चाई है। बड़ा समाज इस बात को नहीं मानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग या ज़ायनिस्ट यहूदी जमात के लोग इस बात पर विश्वास कर रखा है कि गोदी मीडिया ने जो उनको बताया। और ये गोदी मीडिया भारत में नहीं है, बाहर की भी, मैं बहरहाल अंदर की बात करता हूँ। तो दोस्तों बात यह है कि ऐसे समय में महाकुंभ की घटनाएं हो जाएं तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिलेगी। आप जाके देखेंगे मिसाल के तौर पे कि बैंकों के अंदर लाइन लगी है, लाइन लगने के बाद वहाँ पर तमाम लोग मर गए नोटबंदी में, तब भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मतलब कोई भी काम आप कर लें आप पर फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि आपकी पार्टी की जो बुनियाद पड़ी है वो नफरत की ब्याहत पर पड़ी और वो काम बराबर कर रही है लोग। दिल्ली में चुनाव अभी जीता, वहाँ का विधायक कह रहा मुस्तफ़ाबाद की जगह इसका नाम शिवपुरी या शिवनगर होना चाहिए। इनका एजेंडा ही दरअसल ये है, चूंकि ये जानते हैं कि लोग इसी वजह से हमें पसंद करते हैं। इस बारे में बात मैं ख़त्म कर देता हूँ। गोदी मीडिया और गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार क्या क्या काम कर रहे हैं। महाकुंभ में लोग तो मरे हैं, कोई 2,500 कहता, कोई 200 कहता, कोई 30 कहता, कोई 40 कहता है। वहाँ की व्यवस्थाएं कितनी ज़्यादा खराब हो चुकी हैं इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन योगी सरकार पर, केंद्रीय सरकार पर इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? वजह उसकी ये है, पहला वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये आप देखेंगे दोस्तों, ये 4 दलाल पत्रकार हैं जिनको दलाल कहा जाता है। इसके अंदर ये जिसके चेहरे पे गमछा है, मैं सुनाऊंगा अभी, पहले आप देख लिए, साइड में लग रहा है, ये हर्षवर्धन त्रिपाठी नाम का व्यक्ति है। बल्कि मैं इसके बारे में बताता हूँ दोस्तों, आवाज़ बंद कर लेता हूँ। ये मेरे साथ ट्विटर पर था, मैं इसको फॉलो करता था, शायद पहले ये इकोनॉमिक्स पढ़ाता था। मैंने कहा काबिल आदमी होगा, मगर ये अब नफरतें बिखेरने लगा तो मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक क्यों किया? ये सुबह सुबह सुप्रभात करके अपना फोटो दे देता था। अब इसका मुंह इतना क्लोजअप में आता था, मेरा भी मुंह क्लोजअप में अगर आएगा तो देखिए यूँ आएगा तो अजीब लगेगा, देख लगे नहीं, इसका भी लगा, मैं डर जाता था, तो मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। लेकिन इसके बराबर में ये DD न्यूज़ का एक पत्रकार है, इसका मैं पूरे उसमें नहीं जाना चाहता, इसके अगर ऊपर से भी चलेंगे आप पुरखों से तो वहाँ पर आपको एक अजीबोगरीब इसका इतिहास मिलेगा। ये लोग महाकुंभ की धरती पे पहुँच गए और वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में इन्होंने जो पेरिस और जापान बताया है, ये छोटा सा देख लीजिए। दलाल पत्रकारिता महाकुंभ की जो व्यवस्थाएं खराब हुई हैं उसको ना दिखा करके वहाँ की शानदार चीजें दिखा रहा है। ये देखें आप, पहले इतनी साफ पब्लिक प्लेस आपने इससे पहले कभी, आप जरा इधर देखिए, ये देखिए यहाँ और भैया और यहाँ पे 40 लोग आके जा चुके हैं, घर में पार्टी होती है, 20 लोग आते हैं तो घर की बन जाती है। 20 लोगों की गंदी प्लेट नहीं साफ होगा। और ये घाट देखो उधर देखिए, उधर और जरा देखिए यहाँ आपको, मतलब ये कई बार होता है ना, छोटी छोटी चीजें नहीं समझ आती। बीच में भी जाते हैं ना, तो
वहाँ पे भी इतनी मतलब वो सफाई नहीं दिखती, नहीं क्योंकि दिखती। बीच में लोग खाते हैं, पानी की बोतल फेंक दिया, वो सब, लेकिन ये सफाई और पानी में और ये मैं आपको बताऊं, देखिए एयरपोर्ट तो अलग बात है, आप प्रयागराज आ रहे हैं, किसी जंक्शन पे उतरिए, किसी पर प्रयागराज पे उतरिए, प्रयाग संगम पे उतरिए, सूबेदारगंज पे उतरिए, छिंकी पे उतरिए, आपको होटल की तरह चमकते हुए प्लेटफॉर्म मिलेगा और पूरा शहर ऐसे ही चमकता है। अब ये इंतजाम करना सब गंगा मैया की जय है। चलिए आइए, ठीक है। देख लिया आपने दोस्तों, ये किस प्रकार से योगी सरकार का और मोदी सरकार का बखान कर रहे हैं। वहां लोगों के मरने की बात इन पर नहीं बताई, इनका काम है, इन्हें पैसा मिलता। बल्कि ये जो गंजा आदमी है, क्या नाम इसका, एक पत्रकार है इसमें, वो कह रहा था एक बार कि मुझे तो पैसा मिलता है, मेरा तो काम बोलना है। जो 5,000 रुपए लेके बोलने जाता हो टीवी पर, वो कितना बड़ा दलाल होगा इसका अंदाजा आप कर सकते हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं इस वजह से मैं कह भी रहा हूँ, और मैं इसको देखता हूँ। ये मोदी भक्त कितना बड़ा है, कितनी बड़ी चाटुकारी करता, हक बात इसकी समझ में नहीं आती, इसके त्रिपाठी नाम के व्यक्ति की, और बाकी तो आप जानते ही हैं। खैर, तो ये तो हो गई। मुझे गुस्सा इस वजह से आ रहा है दोस्तों, पत्रकार को गुस्सा नहीं करना चाहिए, पत्रकार को खबर देनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, मैं पत्रकार हूँ, रोबोट हूँ? पत्रकार हूं ना। मैंने जब वहां पर कूड़े के ढेर में लाशें देख ली हैं और यहां पर आकर ये व्यवस्थाएं बेहतरीन बता रहा है दलाल बन करके, तो मैं क्या कहूंगा बताइए आप मुझे। अब आप ये सोचते हैं रोबोट पे, तो आप एक काम कीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खबरें देख लीजिए, वो मिल जाएंगी आपको हेडिंग्स। मैं तो एक इंसान हूं, मार्मिक व्यक्ति हूं, तो मुझे बात बतानी पड़ेगी। महाकुंभ में मरने वाली महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, वो इंसान थे ना, और इंसान मैं भी हूं। वहां व्यवस्थाओं की वजह से मामला खराब हो गया। अब देखिए 3 वीडियो और हैं। पब्लिक और पत्रकार में यही अंतर है, पत्रकार गहराई से देखता दिखाता है, ये तंज है। अब आप ये 3 वीडियो देखिए, इसके अंदर एक मॉडल है और एक जनाब वहां पर गंगा का मामला है, और एक वहां पर लोग बता रहे हैं कि हम कितने रुपए में किस जगह से पहुंचे। तीनों वीडियो आप यके बाद दीगरे देखें प्लीज। मतलब थोड़ा सा यार, मतलब क्या है ये भी, टट्टी करी हुई है लोगों ने इधर, पॉटी अच्छी कैसे, मतलब गुटखे के पैकेट, बॉटल सब ठीक था, पॉटी करी हुई है यार। दुख हो रहा है मेरे को, रोना आ रहा है। टट्टी करते थे यार लोग, कैसे बोलते हैं माता। सब बाथरूम का पानी है भाई, टॉयलेट का, वहाँ टॉयलेट यूज होता है, यहाँ पानी आया, और इसमें इस तरीके से लोग हड़बड़ा के आ रहे हैं। ये देखो यहाँ पे जो भी ऑटो है, रिक्शा है, या हमने वोटिंग करने की सोची तो 5-5, 6-6 हजार रुपए का रेट है एक आदमी पर पर्सन से। तो सरकारी रेट होता है, सरकार वहाँ पे कोई है ही नहीं, तो कौन देखेगा। सिर्फ बैरिकेड अखिल मिश्रा सर, दिल्ली से। मतलब आप रिक्शा से चले जाओ, जिसका रेट 20 रुपए सवारी होना चाहिए, उसका मांग रहे 500 रुपए सवारी। कहाँ से कहाँ से आप आए हो? मैं सर अभी इधर अपना बोट क्लब से। कितना पैसा लिया आपसे? मेरे पे 1000 रुपए लिए सर, यहाँ तक आने के। 1000 रुपए रिक्शा वाले? हाँ, 6,000 रुपए बोट वाला मांग रहा था। जो हम त्रिवेणी में हम गंगा के दर्शन नहीं कर पाए, हम कल से परेशान हो रहे हैं। करीबन हमारा अभी आज सुबेरे से हम लोग 10 किलोमीटर चल चुके हैं, और कोई प्रबंध करने के लिए कोई कुछ भी नहीं तैयार। सब पुल वापसी के लिए केवल एक पुल चालू करे हैं, बाकी सब बंद करे हैं। एक दूसरे चोरी हो गया, मेरी वाइफ का बैग चोरी हो गया, बच्ची परेशान हो रही है। अगर आप 5,000 नहीं दोगे तो हम बोट लेके खड़े हैं, लेकिन नहीं जा रहे। हम सुबह 4 बजे से बोट क्लब्स में खड़े थे, जो अब 7 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं। और पुलिस वाले कहीं इधर चले जाइए, कहीं उधर चले जाइए, कुछ भी नहीं, पैथेटिक है सर। बात है, लेकिन कुछ भी नहीं है सर। लॉज का रेट सिंगल बेड डॉर्मेट्री के अंदर में 20,000 रुपए नाइट। 20,000 रुपए नाइट। आदमी खर्चा करके कुंभ में आ रहा है, मतलब पावन पर्व के लिए। ये सब जितना लिखा सब बेकार है सर, ये सब टोटल वेस्ट है। अब आए हैं तो काम करना है, नहा के जाना है। ये आपने वीडियो देख ली है दो जनाबे वाला। अब मैं आपको 2 चीजें और दिखा देता हूं। ये दोस्तों, एक साहब ने इनके बारे में लिखा कि मैंने गांव में कहावत सुनी थी कि जब 4 गधे बरसात के दिनों में एक साथ घास चरते हैं तो उनको उनके आसपास सब हरा ही हरा दिखता है। तो इनके 4 गधे इनको बोल रहा है, वो गौरव नाम का व्यक्ति है, इसको हरा हरा दिखाई दे रहा है। तब कहावत सुनी थी, लेकिन आज आंखों से देख ली। दूसरी खबर देखिए, महाकुंभ के किनारे में संगम नोच तक पहुंचाने का नाव वाला मनमाने पैसे वसूल रहा है। सामान्य दिनों में एक व्यक्ति से 50-60 रुपए मिल जाते थे, अब उनसे 2-2.5 हजार रुपए तक वसूला जा रहा है।
मेला प्रशासन का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। यहां पर एक पुलिस वाला कह रहा है कि मेरा कंट्रोल नहीं है इस पर। वहां पर लुटाई का साधन बन गया है। 2-4 किलोमीटर जाने पे कह के 1000 रुपए का किराया देना पड़ रहा है। ये तो हालात पैदा हो गए और इन 4 पत्रकार दलालों को वहां पर सब कुछ हरा हरा नजर आ रहा है। इसका मतलब ये जो बंदे ने लिखा कि गधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है, वाकई 4 गधे ही हैं। दोस्तों बात यह है कि ये पत्रकार जब आपको सही बात नहीं बता रहे, वो तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे सामने आ गई तमाम चीजें, इसलिए हमें मालूम पड़ गया। लाशें ना देखता तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता, लेकिन ये पत्रकार टीवी पर रोजाना बैठते हैं, रोजाना आपको बातें बताते हैं। सरकार की कमी कोई नहीं बताता है, बल्कि सरकार के गुणगान करते हैं। ये खुलेआम पेड, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है, इसने तो खुद कहा है कि मैं पेड स्पीकर हूं, जाकर के भारतीय जनता पार्टी के और मोदी के पक्ष में बोल के पैसे लेता है। अब पता नहीं पैसे कौन देता है इनको। खैर, खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।